सर आए थे तो बोल रहे थे आप कैसे स्पोर्ट करते हो, कैसे मेहनत करते हो, कहाँ से हो। तो हमने बोला सर देखो भागने का शौक़ था, तो इसलिए इधर स्टेडियम में आया। स्टेडियम में आने के बाद सर पता चला कि बच्चे करते अच्छा, वो अच्छा पैसा खाते हैं, अच्छा पैसा चाहिए भागने, अच्छी डाइट होना चाहिए, तब अच्छे हम खिलाड़ी बन पाएंगे। उसके लिए बोले बताइए आपको क्या शब्द चाहिए। सर बहुत बढ़िया लगा सर। अगर राहुल जाए, मुझे लगता है कि अगर उन्होंने खिलाड़ियों के प्रति उनके मन में जो भावना है कि उनको अच्छा खिलाना चाहिए, अच्छी सुविधा प्रोवाइड करवानी चाहिए, तो उनके सर सोच को सर सैल्यूट है सर। तो जब राहुल गांधी आए तो उन्होंने देखा मेरा जूस की दुकान और उन्होंने बोला आप तो बहुत हार्ड वर्क करते हो, कैसे आप। मैं सर देखो हार्ड वर्किंग तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा दिक्कत पड़ता है, वो भी ज़रूरी है सर। दोस्तों मैं इस समय दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मौजूद हूँ। यहाँ राहुल गांधी आए थे और कल उन्होंने एक वीडियो ट्वीट करके कहा कि जो लोग फेडरेशन जिनको खेल का खेल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो लोग उस खेल के चीफ बने हुए हैं। साफ़ तौर पर उन्होंने कहा कि जिनको बैट पकड़ना नहीं आता वो क्रिकेट तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन कहा कि वो अध्यक्ष बने हुए हैं। उन्होंने साफ़ तौर पर अपनी पार्टी के लिए भी कहा और भाजपा के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग होने चाहिए जो उस खेल से जुड़े हुए हों। उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात भी की है। ये जूस वाले हैं मेरे पीछे, इनसे भी उन्होंने मुलाकात की थी, एथलीट्स हैं। और ये जो अभी कपड़े का ये जो स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ भी राहुल गांधी खुद यहीं बैठे थे। और वो चेयर है, वो जो जूस वाले के पास में, वो आपको रेड कलर की चेयर दिख रही है। राहुल गांधी वहीं बैठे थे और उन्होंने जो है बैठ के सभी खिलाड़ियों से बातचीत की। कुछ बॉक्सिंग के थे, कुछ एथलीट्स थे, सब लोगों से बातचीत की और उनका दुख और दर्द सारा सबके बारे में उन्होंने पूछा। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में और यहाँ ये कांता प्रसाद हैं, ये जूस का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ ये जो है वो जूस की आप देख सकते हैं निकाल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये एक स्पोर्ट्समैन भी हैं। तो राहुल गांधी ने इनसे मुलाकात की थी। आइए बात करते हैं कि क्या इनसे बातचीत हुई और क्या हुआ। जी बताइए क्या क्या बातें हुई आपसे। वो सर आए थे तो बोल रहे थे आप कैसे स्पोर्ट करते हो, कैसे मेहनत करते हो, कहाँ से हो। तो हमने बोला सर देखो भागने का शौक़ था, तो इसलिए इधर स्टेडियम में आया। स्टेडियम में आने के बाद सर पता चला कि बच्चे करते अच्छा, वो अच्छा पैसा खाते हैं, अच्छा पैसा चाहिए भागने, अच्छी डाइट होना चाहिए, तब अच्छे हम खिलाड़ी बन पाएंगे। उसके लिए बोले बताइए आपको क्या शब्द चाहिए। सर देखो पैसा है तो गेम है, यदि हमको अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छी सैलरी मिल जाएगी तो हम अच्छा कर सकते हैं। वरना हमको ना अच्छी डाइट मिलती है, ना अच्छा रेस्ट मिलता है, ना हमको अच्छा मतलब ऐसे अच्छा कुछ बॉडी को मिले तो हम अच्छा करें। और इसके लिए बोले ठीक है, आपकी जो भी हेल्प है हम उसके लिए करेंगे। तो मैं चीज़ कैसा लगा आपको राहुल गांधी यहाँ आए, आप एकदम चौंक गए, पहचान गए उनको, राहुल गांधी को? नहीं मालूम, देखा तो था उनको भी, लेकिन जब अचानक से देखा तो ऐसा लगा कि आज तो कुछ अलग ही सा फील हो रहा है कि मैंने पहली बार इतने बड़े आदमी को देखा और कुछ फीलिंग अलग ही हो गई। चलो तो उनसे मिलकर काफ़ी मोटिवेशन हुआ और काफ़ी अच्छा लगा कि अब और अच्छा मैं कर सकता हूँ। कि मेरे को काफ़ी उनने कुछ बताया है कि देखो ऐसा करते रहो, आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। तो उनसे मुझे काफ़ी सीख मिली और यही कहूँगा कि अच्छा करूँगा तो अपने लिए अच्छा ही कर पाऊँगा। तो आप अभी प्रैक्टिस भी करते हैं? यस, प्रैक्टिस सुबह 6 से 8 बजे तक करता हूँ और शाम को 9 बजे रात में करता हूँ। प्रैक्टिस दोनों काम करता हूँ, इसके पार्ट टाइम अपना जॉब भी करता हूँ। तो सारे एथलीट मेरे पास ही आते हैं जूस पीने, वो भी हेल्प करवाते हैं अपनी, जिसको जूस पीना तो ऑटोमेटिक थोड़ा वो भी मैच में खिलवाते हैं, सारे लोग पीते हैं। अच्छा, तो ये जूस की रेडी आप खुद लगाते हैं? ये खुद मैं सर इसको 4-5 बजे खड़ी कर देता हूँ और थोड़ा बहुत काम करके अपना वर्कआउट करना चला जाता हूँ, छोड़ के फिर लड़कों के साथ वर्कआउट करता हूँ। उसके बाद फिर आ जाता हूँ, दोपहर में अपना ये संभालता हूँ। तो आप कैसे करते हैं परिवार, कहाँ के आप रहने वाले हैं? सर मैं हमीरपुर जिला का रहने वाला हूँ। मैं दिल्ली में अकेले ही रहता हूँ और फिर अपने दौड़ने भागने के लिए आया था कि कुछ ऐसा कर जाऊँ कि लोग मेरे जैसा करना चाहें, तो इसलिए स्पोर्ट्स में आया। इसमें खेलने से काफ़ी अच्छा और अच्छा गेम अच्छे आते हैं, तो इसीलिए अपना दौड़ भाग करता हूँ। अपना पैसा कमाना, थोड़ी पैसा डाइट अच्छी होगी, खान पीना अच्छा होगा तो आगे चल के अच्छा ही करूँगा मैं। इसलिए थोड़ा ये काम करना पड़ता है, तो 2-4 पैसे इसमें बच जाते हैं, तो अपनी डाइट में ध्यान दे लेता हूँ और अच्छा प्रोटीन अच्छे शौक से, तो इस वजह से सर बॉडी में इंजरी नहीं आती, काफ़ी कुछ
वो होती है। तो कल राहुल गांधी से भी आपने खान पान की बात की थी। हाँ, वो पूछ रहे थे तो उनको सारे कुछ बताया मैंने कि सर देखो डाइट में चीज़ खिलाड़ी के लिए पैसा है तो गए में, वरना नहीं तो नीचे से नीचे रहेगा, ऊपर उठने का चांस नहीं है, बहुत कम है। कि जब तक सपोर्ट नहीं रहेगा तब तक कोई चांस नहीं है कि बंदा ऊपर बढ़ जाए। अच्छा, आप खुद प्रैक्टिस करते हैं अंदर, क्या उस तरीके की सुविधा मिल पाती है जैसी होनी चाहिए? नहीं, सुविधा तो सर फिर भी ठीक है, लेकिन जितनी सुविधा चाहिए एथलीट को 100% में 80-20% लोग ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं और अपना जॉब भी करते हैं, टाइम से डाइट नहीं ले पाते, टाइम से खा नहीं पाते, टाइम से रेस्ट नहीं मिलता, तो बॉडी को उतना अच्छा नहीं कर पाते कल, क्योंकि अच्छा खाने को मिलेगा तो उतना अच्छा करेंगे। लेकिन करते हैं वो भी जरूर, लेकिन ज़्यादातर अच्छी डाइट, अच्छा रहना मिले, अच्छा खाना मिले तो बंदा जल्दी ऊपर उठ जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन उठ जाएगा, वो ऐसी बात नहीं है, मेहनत करते रहो, टाइम लगता है, तो वही चीज़। और क्या क्या बात हुई राहुल गांधी साहब की? राहुल गांधी ने भी बोला देखो आप करिए, आपकी जो भी हेल्प है आप हमको बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो मैंने ठीक है सर, मेन चीज़ देखो डाइट है, शूज़ हो गए और प्रोटीन हो गया खिलाड़ी के लिए थोड़ा बहुत, और कोच तो ट्रेनिंग कराते ही है, कोच तो फ्री ट्रेनिंग है, कोई फीस नहीं लेते, तो मैं कोच की फ्री ट्रेनिंग है, जो मेन चीज़ डाइट में और वो नहीं हो पाती सर, तो उसकी वजह से बोले ठीक है आपकी जो भी हेल्प हो गई हम करेंगे। राहुल गांधी को देख के कैसा लगा आपको? सबसे बढ़िया ये बताइए। सर जब पहले तो मुझे बोला था आपका इंटरव्यू होगा, मैं ठीक है सर आप आ जाइए ले लेना, एक न्यूज़ वाला था जो भी हो, तो उनसे 3 दिन से बात हो रही, बोले कमांडो भाई आपसे मिलना है, आपसे इंटरव्यू लेना, हम सर आएंगे। मैं कोई बात नहीं सर, ऐसे तो मेरे कई इंटरव्यू हो गए, आप भी आ जाइए और ले लो। तब गाड़ी यहाँ से वहाँ तक गाड़ी खड़ी देखी मैंने, तो कुछ इंटरव्यू कहिए तो कुछ अलग ही हो रहा है। तो जब राहुल गांधी आए तो उन्होंने देखा मेरा जूस की दुकान और उन्होंने बोला आप तो बहुत हार्ड वर्क करते हो, कैसे आप? मैं कि सर देखो हार्ड वर्किंग तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा दिक्कत पड़ता है, लेकिन वो भी ज़रूरी है सर, इस वजह से। आप तो काफ़ी सेलिब्रिटी बन गए, कैसा लगा इतना बड़ा एक नेता, जो नेता विपक्ष भी है प्रतिपक्ष अच्छा भी है? लगा कि मैं अब इससे अपने स्पोर्ट्स से और अच्छा करूँगा, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत जूता डाइट प्रोटीन मिलेगा तो मैं इससे अच्छा और अच्छा अपनी बॉडी को परफेक्ट करूँगा और आगे बढ़ने का चांस करूँगा और मेहनत करूँगा कि आज तो राहुल गांधी कल मेरे साथ मोदी भी आके बैठ सकते हैं, क्योंकि मैं और अपने मेहनत को बरकरार रखूँगा। नहीं, आज से मोदी 10 साल रहे, आज तक तो आए नहीं, राहुल गांधी आ गए। हमको ऑफर मिलेगा तो हम जा सकते हैं, पर राहुल गांधी तो आए, हमारी हेल्प करी और हमारे बारे में पूछा कि आप कैसे मेहनत करते हो, ऐसे एथलीट कितने हैं, काफ़ी सुविधा के लिए जो भी है। तो राहुल गांधी आपको कैसे लगे? आके यहाँ तो आके बहुत अच्छा लगा, मेरे पास आके बैठा, मेरे को बुलाया, साथ में बैठे, सारा प्रॉब्लम सारा कुछ पूछा। आपने अपनी क्या क्या परेशानियों ने बताई? शायद मैंने वीडियो में सुना, आपने कहा कि आप घर पे भी नहीं पता लोगों को आप कहाँ आके रहे। यस सर, क्योंकि सर स्पोर्ट में सब टाइम लगता है, क्योंकि घर में इतना सपोर्ट नहीं है कि उनसे 10-5 हज़ार रुपये 2 हज़ार रुपये मांग लो तो घर वाले नहीं दे सकते, और स्पोर्ट्स करना है तो सर पैसा ज़रूरी है, अच्छा पैसा लगा दोगे तो जल्दी ऊपर उठ जाओगे, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। तो घर वाले से बोलते हैं बेटा बहुत दिन हो गए, गाँव आ जा, अब ज़्यादा दिन हो गए, 8 साल 9 साल हो गए तो गाँव देखने भी नहीं आया, तो मैं कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं कुछ करके ही कुछ आऊँगा। राहुल गांधी आपके गांव का भी एड्रेस पूछ रहे थे, आपने दिया नहीं? यस, पूछ रहे थे, बोले कहाँ के रहने वाले, कैसे आपको हम चलेंगे मिलेंगे, मैं सर कुछ बड़ा ही करके ही जाऊँगा, अभी तो आप करने दो, मैं कुछ करके ही। आपके सपने बहुत बड़े और मैंने देखा आपका कॉन्फिडेंस भी है, ऊपर वाला चाहे कि आप ज़रूर कामयाब होंगे, इस तरीके की मेहनत करेंगे आप। सर मेहनत तो मैं करते रहूँगा जब तक अपना लक्ष्य नहीं पालूंगा, और देश के लिए अच्छा नहीं करूँ, अच्छा ही करना चाहता हूँ कि मैं ऐसा कर जाऊँ कुछ कि गांव में कोई सर स्पोर्ट नहीं है, कोई गेम नहीं है, कोई कुछ नहीं करना चाहता, तो एक मैं ही ऐसा हूँ कि मैं कुछ ऐसा करके जाऊँ कि। अच्छा, आप अपना रूटीन बताइए कैसे कैसे करते हैं, एक बार फिर से बताइए। तो ये सर सुबह मॉर्निंग में 4 बजे आते हैं? मैं सर यहीं सोता हूँ, ये सामने ऊपर। अच्छा, वहीं से मैं सामने 4 बजे जग जाता हूँ, इसको शॉप को ओपन करने के बाद थोड़ा बहुत काम करता हूँ आधा घंटा, इसके बाद अपना ग्राउंड चला जाता हूँ। ग्राउंड में सर जो कोच बताता है वर्कआउट, वो वर्कआउट फिनिश करने के बाद फिर उसके बाद अपना शॉप संभालता हूँ। सारे एथलीट मेरे पास जूस पीने आते हैं, उनको जूस पिलाने के बाद फिर अपना दोपहर में अपना काम हो गया, फिर शाम को एथलीट आते हैं वर्कआउट के बाद, तो उनको जूस पिलाने के बाद रात में बंद करने के बाद तो सारे एथलीट निकल जाते, तब रात में वर्कआउट करता हूँ मैं, कि उसके बाद वर्कआउट करने के बाद फिर रात में वर्कआउट करता हूँ, उसको बंद करने के बाद फिर बंद वर्कआउट करता हूँ। अच्छा, आप कहाँ बैठे थे राहुल गांधी कल, किस जगह पे? यही सामने थे। अच्छा, यहीं बैठे थे? ये कुर्सी बैठे थे। अच्छा, यही कुर्सी थी वो, हैं?
यही कुर्सी थी जिस पर राहुल गांधी बैठे थे, तभी टेंट जैसी कुर्सी लग रही थी, हमें लग रहा था कुर्सी कहाँ से आ गई। आप ही की कुर्सी पे बैठे थे। यस सर, ये मेरी कुर्सी है, इसमें जो लोग जूस पीते हैं उस बैठते हैं, सारे लोग इसी में। भाई आपको कैसा लगा, देश के आने वाले प्रधानमंत्री हो सकते हैं मैं राहुल सर काफ़ी मोटिवेशन हुआ कि मैं अपनी मेहनत को करता रहूँगा, 10-5 साल और भी मेहनत करूँगा, क्योंकि मुझे अब भरोसा हो गया है जितनी मेहनत करूँगा उतना ही आगे बढ़ूँगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं करता रहूँगा, इससे पीछे नहीं हटूँगा। थोड़ा दिक्कत परेशानी भी आएगी तो अपने आप को मैं कंट्रोल रखूँगा और इससे पीछे नहीं हटूँगा। क्या नाम है आपका? आयशा गुप्ता। आयशा जी, आप क्या करती हैं? मैं सर रेसलिंग करती हूँ, कुश्ती लड़ती हूँ, नेशनल प्लेयर हूँ। अच्छा, तो क्या विनेश फोगाट को अपना मानती हैं आप गुरु? जी बिल्कुल, मानते हैं उनसे, मतलब मिले भी हैं और उनकी कुश्ती भी देखी है, और उनके पहले हम लोग उन्हीं की देखते थे कुश्ती, देख के फिर उनको देख करके आगे बढ़े, और जैसा जैसा उनका दाव पेच था उससे मतलब। की? हाँ, तो उस दिन यहाँ राहुल गांधी आए थे और मतलब लोगों से मुलाकात की, उन्होंने दरअसल जानना चाहा कि खिलाड़ियों की क्या क्या परेशानी है। तो आपको किस तरीके की परेशानी पेश आ रही है इस सर परेशानी तो अभी बताऊँ तो बहुत सारी परेशानी है सर। हमारे खर्चे के लिए पैसे नहीं हो पाते सर, कि अपनी डाइट पूरी करूँ, तो डाइट के लिए सर ये किसी का सामान है सर, मैं उनका सामान सेल करती हूँ, और सेल करके शाम को उनका हिसाब करके 500-700 रुपये शाम तक के आ जाते हैं सर, तो उससे थोड़ा बहुत चल जाता है। और बाकी मैं 6 दिन प्रैक्टिस करती हूँ अपनी कुश्ती की, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। वहाँ पे मैं मॉर्निंग में नहीं, इवनिंग में जाती हूँ, और मॉर्निंग में सर मैं जिम करती आप हूँ। पहलवानों को तो अच्छी डाइट चाहिए, डेली का कम से कम 1000 रुपये तो चाहिए, तो आप किस तरीके से कर पाती हैं? मैनेज नहीं हो पाता सर, बड़ी मुश्किल होती है सर करने में, हर चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते सर, तो ये कुछ सेल करके या किसी के थोड़ा बहुत घर भी दिखा करके ऐसे करके सर अपना वो कर रहे हैं सर, लेकिन कुश्ती छोड़ेंगे नहीं सर, कुश्ती को आगे ले जाना है, और सर 100% है, विनेश फोगाट जी ने जैसा किया उनके जैसा करना है और बनना है सर। अच्छा, उनकी जैसे बनना है। जी सर। अच्छा, राहुल गांधी आए कल, उन्होंने भी यही बात रखी यहाँ आए जब वो राहुल गांधी, तो आपको कैसा लगा कि एक बड़ा नेता यहाँ आया और हमारी सबकी समस्याएं सुनी उसको लेकर? सर बहुत बढ़िया लगा सर, अगर राहुल जी आए, मुझे लगता है कि अगर उन्होंने खिलाड़ियों के प्रति उनके मन में जो भावना है कि उनको अच्छा खिलाना चाहिए, अच्छी सुविधा प्रोवाइड करवानी चाहिए, तो उनके सर सोच को सर सैल्यूट है सर। आप ये बताइए, राहुल गांधी ने एक बात कही कि जो जिस खेल से जुड़ा हो खिलाड़ी, वही उस फेडरेशन का जो है चीफ होना चाहिए। आपको क्या लगता है, उन्होंने ठीक कहा? मान लीजिए अगर कुश्ती का कोई खिलाड़ी है तो वही चीफ बने, या क्रिकेट का कोई खिलाड़ी हो तो वही बने, इसको लेकर आपका क्या कहना है? तो सर ये तो सर जैसे अच्छी बात है सर, जैसे उसको क्योंकि जो पता होगा, होना हाँ, चाहिए कि कुश्ती में क्या होता है, कुश्ती में नहीं। अगर कुश्ती के चीफ अगर बना दिया किसी को, अगर वो क्रिकेट से बिलोंग करता है, तो सर ये सही नहीं होगा। मतलब चीफ तो वही बनना चाहिए जो उसकी नॉलेज हो, हर चीज़ पता हो, रूल मालूम हो, ये सब होना चाहिए सर। तो आपकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं? सर मेरे फैमिली में मेरा भाई है, मेरी मम्मी है। कहाँ की रहने वाली हैं? यूपी अयोध्या से। अच्छा, यूपी अयोध्या से। जी, यहाँ पे कुश्ती लड़ने के लिए सर रूम ले रखा है लक्ष्मी नगर में, तो वहीं पे रहते हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। थैंक यू सर। आपका मेरा नाम रिंकू है किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? सर। 100 मीटर तैयारी करता है, स्प्रिंटिंग की। अच्छा जी, कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे बर्थ तो दिल्ली का ही है, हमारे गांव हमारा ने यूपी बनारस के हैं। अच्छा, यूपी के हैं। यूपी के, हाँ जी। तो किस तरीके की आपको परेशानी कुछ पेश आती है जब आप एक स्पोर्ट्समैन बने? क्या परिवार का कुछ दबाव होता है? जैसे जैसे टाइम होता रहता है ना, तो वो बोलते हैं कि जॉब के लिए, कि कैसे जॉब पाओ, कैसे करोगे, आगे कैसे बढ़ोगे। मतलब हम मिडिल क्लास से हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर तो रहता है जॉब के लिए हमारी, कि घर की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं होती है हमारी, इसलिए। तो मतलब जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब एक आप खिलाड़ी बनते हैं, बनने के लिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो तब तक जब तक आप कोई नेशनल ना खेले तब तक कोई सपोर्ट मिलता नहीं सरकार की? नहीं सर, नेशनल के बाद ही मिलता है। नेशनल में आपको मेडल करने पर, मैं नेशनल में जाने तक भी कुछ नहीं होता आपको। नेशनल में आप सिल्वर या गोल्ड मेडलिस्ट हो तो थोड़ा सपोर्ट मिलता है, वो भी अच्छी करते हो तब थोड़ा बहुत मिलता है, अभी साइंस से सपोर्ट मिलेगा।
वरना आप अभी सारा सब कुछ खुद करते हैं? सब अपना खुद से उठाते हैं। तो डाइट वगैरह जो लेनी होती जी है, सर, वो डाइट के आप लिए क्या करते हैं आप? सर अपने से पार्ट टाइम यहाँ पर वर्क भी करते हैं कभी कभी इवेंट में। सर अब यहाँ पर इवेंट होते रहते हैं तो उसमें हम वर्क करते हैं, काम करते हैं उसमें। उसमें पैसे मिलते हैं, पर डे का 1000 रुपये मिलता है, तो ऐसे करके निकल जाता है। 4-5 हज़ार इकट्ठा कर लेते हैं जी। तो मतलब आप खुद अपना पैसा लगाना पड़ता हाँ है जी, शुरू में? डाइट के लिए तो लगाने पड़ता है सर हमें और अपने से। जब प्रैक्टिस करते हैं आप जो है, तो उस तरीके की किसी प्रकार की कोई सुविधा मिलती है साई की तरफ से? नहीं सर, साईं की तरफ से तो नहीं कह सकते, पर हमारे कोच सर जो- सपोर्ट करते हैं हाँ, कि कोच- हमें ये आगे बढ़ने के लिए जी जी। या तो वो जो कुछ सिखाते हैं। करना होता है आपको खुद ही करना खुद होता से ही करना होता है है। तो बड़ा परिवार का भी बड़ा प्रेशर होता होगा। सर। प्रेशर तो होता है कितने घर का। टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं? सर लॉकडाउन के टाइम से कर रहा हूँ, लॉकडाउन से पहले से तैयारी। अच्छा। हाँ जी, तो आप तो बीच में छूट गया था, तब दोबारा स्टार्ट किया था मैंने। लॉकडाउन के बीच में 2 साल गैप रहा, उसके बाद दोबारा स्टार्ट किया मैंने गेम को। तो काफ़ी सारी परेशानी आपको जी face सर, बहुत सारी परेशानी आती रहती है। तो आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम संचित है। संचित किस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं? मैं जैवलिन का करता हूँ, जैवलिन की प्रैक्टिस। आप तो लगता है सभ्य परिवार से लग रहे हैं, संपन्न परिवार से लग रहे हैं। हाँ। आपको क्या कुछ परेशानियाँ पेश होती नहीं, हैं? फाइनेंशियली इतनी परेशानी नहीं रहती, लेकिन कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब देखना पड़ता है फाइनेंशियली फेस कि दोनों चीज़ें हैंडल करनी मुश्किल हो जाती है। मैं स्टडी भी करता हूँ, सेकेंड ईयर कॉलेज है मेरा, तो दोनों तरफ करना मुश्किल रहता है। कभी कभी आ जाता है ऐसा फेस। मेरे पापा बिजनेस करते हैं, लेकिन उसमें भी उतार चढ़ाव होते हैं और काफ़ी चेंजेस देखने पड़ते हैं लाइफ के अंदर। जैसा इनके परिवार से दबाव, वैसा आपको नहीं है दबाव, तो आप एक फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब जैसे भैया ने बोला कि इन्हें भी अपने फ्यूचर की टेंशन है और अभी फैमिली का प्रेशर होता है, तो उसी तरह से मैं भी हूँ और भैया भी हैं। इन्हें अपने फ्यूचर का सोचना है, और इस ट्रैक एंड फील्ड जैसे इवेंट में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और पैसे की भी, तो वो कहीं ना कहीं मतलब टाइम लेते लेते वो अंदर ख़त्म होता जाता है, क्योंकि फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं रहता। अच्छा, कल राहुल गांधी यहाँ आए थे, कुछ खिलाड़ियों से भी वो मिलकर गए हैं, तो उन्होंने एक बात कही है कि एक तो इसका भला तभी हो सकता है जो भी फेडरेशन हो, उनके जो भी चीफ रहें वो खिलाड़ियों से जुड़े हुए ही रहें, और साथ में उन्होंने कहा कि खान पान के लिए जो दिक्कतें होती हैं उनके बारे में भी कुछ सरकार को सोचना चाहिए। सर वो खान पान के तो खैर ग्राउंड लेवल पर तो सपोर्ट तो तभी मिलेगा, ग्राउंड लेवल के लिए तो नहीं है। वैसे जो भी साईं के जो स्कीम है, जो भी चल रही है गवर्नमेंट की, वो नेशनल लेवल पर ही है, नेशनल लेवल मेडलिस्ट के लिए है। बाकी छोटे बच्चों के लिए स्टार्ट किया है अभी उन्होंने, तो वो चल रहा है। और फेडरेशन का अगर कोई अध्यक्ष स्पोर्ट्स का रहेगा तो समझने वाला होना चाहिए सर, ज़्यादा अच्छा समझ सके जो स्पोर्ट्स को कि क्या दिक्कतें आती हैं, तो अच्छा रहता है, ज़्यादा ही अच्छा रहता है स्पोर्ट्स वाला रहे। तो हम तो यही चाहेंगे कि स्पोर्ट्स वाला ही हो, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा समझेगा हमें, वो वाले तो खैर नहीं समझ पाएंगे उतना, इसलिए। की भी शरीर को आदत हो और लाइफ की भी आदत हो, शरीर को कोई चीज़ अडॉप्ट मत करने दो। और 27 दिन यदि शरीर को एक काम एक रेगुलर इसमें कर देगा, उसकी आदत बन जाती है अडॉप्ट करने। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि तुम किसी चीज़ को 27 दिन करोगे, रेगुलर हम ट्रेनिंग कर, शुरू में आया रेगुलर ट्रेनिंग करेंगे, पहले हफ्ते थोड़ा सा टाइट होगी, दूसरे हफ्ते ज़बरदस्ती करेंगे, तीसरे हफ्ते आपकी बॉडी बिल्कुल फंस हो जाएगी, आने का दिल नहीं करेगा। लेकिन यदि आपके पास बिल है, ज़बरदस्ती करके आए हो ना, तो 27 दिन के बाद में अगले 42 दिन तक बॉडी वापस उठना स्टार्ट करेगी। अगले 42 दिन के बाद तुम यूज़ हो जाओगे, फिर उसके हिसाब से चल सकते। जी हैं, जो कोच हैं यहाँ दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मौजूद हैं। सर से जानते हैं कि वो किस चीज़ की तैयारियां करवाते हैं और लड़कों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सर सबसे पहले तो आप मतलब जो ये सारे स्टूडेंट हैं इनको किन किन चीज़ों की तैयारियां करवाते हैं? मेरा नाम शौकत सिंह है और सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूं। मैं एक खुद इंटरनेशनल एथलीट रहा हूं और उसके साथ साथ नेशनल टीम के कुछ समय के लिए कोच भी रहा हूं, और साथ के साथ मैं एथलेटिक्स के अंदर पर्टिकुलर जंप्स की करवाता था, लेकिन सभी इवेंट्स के लिए मेरे पास बच्चे रहे हैं और पिछले करीब 20 से 25 साल से मैं इस चीज़ से जुड़ा हूँ।
तो अभी आप जो हैं वो किन किन चीज़ों की तैयारियां करवा रहे हैं फ़िलहाल यहाँ? अभी स्टूडेंट मैंने देखा आप सबको बहुत अच्छे से समझा रहे थे। तो एक तो जो नए स्टूडेंट आते हैं एक तरीके जो आते हैं उनको बहुत सारी परेशानी होती है। जैसे मैंने अभी देखा आपने एक बच्चे को उसका पारिवारिक बैकग्राउंड भी पूछ रहे थे। तो इन सब के पीछे क्या है? क्यों आप इस तरीके की बातें पूछते हैं? क्या होता है, स्पोर्ट्स जब करते हैं ना तो हमें जो कोच की भूमिका है ना बड़ी टिपिकल होती है। आपको एक कोच के साथ साथ गार्जियन भी रहना पड़ता है, एक साइकोलॉजिस्ट भी रहना पड़ता है, आप उसके पेरेंट्स भी हो। उसको सुबह से लेके जब तक वो सोता है ना तब तक की हर एक्टिविटी के हिसाब से देखना है, क्योंकि हमें जब पता होगा कि वो बच्चा है ना घर में या बाहर क्या करके आया है, कितना मेंटल स्ट्रेस लेके आया है या कितना वो रेस्ट लेके आया है, हम शेड्यूल इस हिसाब से दे पाते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक ये बताने की बात है कि जब लड़का बिगनर आता है तो वो बिल्कुल ही बिगनर ही है, तो उसको पहले ये बताना है कि ग्राउंड के अंदर स्टेप कैसा रखा जाए, उसकी बॉडी क्या है, उसको एडजस्ट कैसे किया जाए। धीरे धीरे उसको ढाला जाता है, उसमें समय लगता है। एक माँ के पेट से कोई नहीं बनता, लेकिन यहीं आके धीरे धीरे होता है। तो कोच का काम यही है कि उसको गाइड करना कि अब क्या सिचुएशन आएगी, अब कैसे आएगी। करना तो उसी ने है, कोच ने तो डायरेक्शन देनी है, बताना है, ताकि वो उसकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, तभी वो हमारे पास है। सर आपने अभी बात कही कि गाइड करना होता है, तो एक खान पान, क्योंकि पहलवान हो या खिलाड़ी हो, एक खान पान बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि किस तरीके की उसको डाइट लेनी है, क्या लेनी है। बहुत से आपके पास ऐसे स्टूडेंट आते होंगे जिनको थोड़ी दिक्कत होती है कि वो अच्छी डाइट नहीं ले पाते, तो उनको लेके आप किस तरीके का बताते हैं? हाँ, शुरू के अंदर जो मैं यदि डीपली कुछ बातें कहूँ तो हमें कैलोरीज तक भी जाना होता है कि इसकी एक्टिविटीज़ में ये कितनी कैलोरीज बर्न कर रहा है, क्या एक्टिविटीज़ दें कि इसकी इतनी कैलोरीज बर्न हो, क्या उसने जो खाना खाया है वो उसकी रिकवरी देगा पूरी। यदि उसके घर से उतनी रिकवरी नहीं है और मैं उसको यहाँ पे 3000 कैलोरीज बर्न कर दूँ और उसको मिल रही है 1500, वो बीमार हो जाएगा 1 महीने के अंदर। मैं वो नहीं चाहूँगा। तो सबसे पहले मुझे उसकी बैकग्राउंड पूछना है कि क्या वो अच्छी डाइट ले सकता है, क्या वो प्रॉपर रेस्ट ले सकता है, क्या उसकी फैमिली उसको सपोर्ट कर रही है इस चीज़ में। तो वो सारी चीज़ देखने के बाद ही हम शेड्यूल तैयार करते हैं। पहले जिस तरह कोई ऐसा है जो अभी आपने स्टूडेंट है वो एजुकेशन में भी अच्छा है, यदि उसके पास इतने सोर्स नहीं है तो पहले हम ये कहेंगे कि अपने सोर्स के लिए ट्राई करो। हो सकता है स्पोर्ट्स में भी वो अच्छा सोर्स निकाल के कर ले, लेकिन पहले उसके दिमाग में रहे कि मैं वास्तव में इस लेवल का हूँ और ये चीज़ की मुझे ज़रूरत है। अच्छा सर, जैसे साई है, क्या इस तरीके के बिगनर जो खिलाड़ी होते हैं जो शुरुआत में आते हैं, क्या किसी तरीके की कोई हेल्प मिलती है उनको डाइट से लेके इस है जैसे सरकार। आप तो जैसे प्राइवेट इन लोगों को कोचिंग देते हैं, लेकिन क्या सरकार की तरफ से कुछ ऐसी गाइडलाइन है या कोई कुछ कोचिज से आते हो बताते हैं कि भई अगर आपके पास ये डाइट नहीं तो आप ये सप्लीमेंट ये ले सकते हो, इस तरीके का कुछ? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से मैंने जहाँ तक पॉलिसी देखी है काफ़ी अच्छी पॉलिसियाँ हैं, बहुत अच्छी पॉलिसी है। वहाँ भी कुछ ऐसा नहीं, हमारी गवर्नमेंट है ना खेलों पे बहुत कुछ लगा रही है, इतना बाहर भी नहीं है। बाहर तो लोग क्लब में रूस में जाते हैं, तो लेकिन उनका जो इम्प्लीमेशन है उन स्कीमों का वो ढंग से नहीं होता ग्राउंड लेवल पे। ये बहुत ही दुख की बात है। दूसरा, फूड सप्लीमेंट क्या होता है, बच्चों को बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि डाइट क्या चाहिए। यहाँ से जाके बाहर तली हुई चीज़ चिकड़ी चुपड़ी ले लेते हैं, वो स्पोर्ट्स के लिए बिल्कुल सही नहीं है। कई बार ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं कि आप इतने रुपए का ये हमारा सप्लीमेंट आता है, ये ले लो, ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा। जब तक बच्चे को नॉलेज नहीं होगा ना वो सही कर ही नहीं पाएगा। और इसके मामले में ना कोई डॉक्टर है हमारे यहाँ कहने वाला, ना साई के पास ऐसा है। हालांकि कैंप वगैरह में वो अच्छा गाइड करते हैं, लेकिन वो ग्राउंड रियलिटी में नहीं आता, नीचे तक बच्चों को नहीं पता क्या चीज़ है। अच्छा सर, सबसे बड़ा एक सवाल है कि जो अल्टीमेटली जो गोल होता है किसी भी खिलाड़ी का वो मेडल होता है, तो मेडल के लिए जो मेहनत एक खिलाड़ी को चाहिए, क्या उस तरीके की फैसिलिटी उसे बिगनर से, मान लीजिए अभी एक स्टूडेंट से आप अभी बात कर रहे थे, ये अभी आया है, तो उसको लेके क्या सरकार की तरफ से उस तरीके की फैसिलिटी है या आगे जाके उसको मिलेगी कि पहले तो उसको खुद अपने आप को तैयार करना होगा? देखो, मैंने खैर लगभग इंडिया पूरा देखा है और मैं ऑलरेडी भी रूरल बैकग्राउंड से भी हूँ। ये फैसिलिटी है जिस तरह हमारे नेहरू स्टेडियम में है।
अब नेहरू स्टेडियम में है, दिल्ली में टोटल मिला के 4 सिंथेटिक ट्रैक है। यदि मैं छोटे से छोटे कंट्री में देखूं तो वहाँ एक शहर के अंदर 10 सिंथेटिक ट्रैक होते हैं। फैसिलिटी इतनी ज़्यादा होती है, जितनी हमारी पब्लिक है उस हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है फैसिलिटी। दूसरी, यहाँ आने के लिए बच्चे 3-3 घंटे का ट्रैवल करके आएंगे, तो मैं उनसे क्या करवा पाऊँगा? तो फैसिलिटी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें रूरल लेवल पे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स है ना वो रूरल के अंदर से ज़्यादा फ्लोरिश हो रहा है। वहाँ पे यहाँ जो आपके फैसिलिटी जो स्टूडेंट है वो कहाँ से आते हैं? दिल्ली से, दिल्ली के आसपास दिल्ली के बहुत कम है रूरल एरिया के, क्योंकि किसी की जैसे हरियाणा वगैरह से। हरियाणा से या यूपी से, जिनके पेरेंट्स कोई यहाँ जॉब कर रहे हैं या वो वहाँ से आते हैं, क्योंकि फिजिकल में थोड़ा सा जो रूरल बैकग्राउंड का बच्चा होता है ना वो टफ होता है। इतना टफ हमारे यहाँ कॉन्वेंट के बच्चे या यहाँ करने वाले नहीं होते, तो हम पसंद भी वही करते हैं कि थोड़ा सा जो टफ नेचर का होगा उसको ज़्यादा लेना पसंद। एक आखिरी सवाल सर आपसे ये है कि कल राहुल गांधी भी यहाँ जवाहरलाल नेहरू आए थे। हम राजनीति बात नहीं करेंगे आपसे, तो उनका एक सवाल था कि भाई जो खिलाड़ी हो वही उस फेडरेशन का अध्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि उसको पता होता है कि बच्चों के लिए क्या मेहनत करनी चाहिए क्या। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो खेल है उसी से जुड़ा हुआ खिलाड़ी जो रिटायर हो जाए, कब भी हो जाए, तो उसको उस फेडरेशन का ही चीफ होना चाहिए, इसके बारे में आप नहीं, विचार यकीनन बहुत अच्छा है, लेकिन अब वो पॉलिटिकल लोग हैं, वो किस दिमाग में रख के क्या स्टेटमेंट देते हैं उसका मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये चीज़ उनका सोचना बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ ये कहूँगा, जैसे आपका इंग्लैंड में स्टीवर्ट जब से बनाया, इंग्लैंड का रुख बदल दिया, रशिया में वो का बनाया, उसने बदल दिया। इस बार हमारे भी यहाँ पीटी उषा को हालांकि दिया है, लेकिन उनकी टसलबाजी पिछले दिनों देख रहा हूँ, इतनी ज़्यादा टसलबाजी है वो काम ही नहीं कर पा रहे। तो ये जो पॉलिटिक्स और टसलबाजी है ना, ये हमारे को देश को एक और बात कही कि जिनको बैट पकड़ना नहीं आता वो इंटरनेशनल मतलब संगठनों के भी अध्यक्ष हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन को ले लीजिए, आप जूडो को ले लीजिए, क्रिकेट को ले लीजिए। ये बात तो बहुत तीखी है, उन्होंने कही तो सही है, लेकिन मतलब बात ऐसा बहुत होना तीखी चाहिए है। तभी, क्योंकि नहीं, बात ये नहीं है कि कोई बैट पकड़ना या स्पोर्ट्समैन भी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो, लेकिन जो दिल से स्पोर्ट्स चाहता हो, रियलिटी में जो स्पोर्ट्स चाहता है ना, वो चाहिए हमें कोई एतराज़ नहीं है कि पॉलिटिशियन आए, लेकिन जो आके वास्तव में जो स्पोर्ट्समैन की सोच रखे, उनका दर्द महसूस करे, वो बंदा हो तो बात हो। अदरवाइज मैं भी बहुत कुछ चाहता था करना, लेकिन कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा सिस्टम ऐसा है, मैं कुछ नहीं कर। क्यों नहीं कर पाए सर? क्या आपके साथ? एक नहीं है, हाँ, मेरे पास कम से सैकड़ों रीज़न बता दूंगा, एक नहीं सैकड़ों रीज़न है। वहीं जाके जब आदमी हताश होकर हाथ खड़े कर देता है ना, मैं उन्हीं में से एक हूँ। मैं बहुत कुछ करना, ये जो फ़ोन के कोच ये कहते हैं ना, मेरे सामने ला खड़े कर दो, मैं उन सबको है ना हर चीज़ से बता दूंगा। उनसे ज़्यादा मेरे एडवांस, ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या मुझे वो रिकॉग्निशन मिल रही है जो मुझे मिलनी चाहिए? क्या वो चीज़ मुझे फैसिलिटी अवेलेबल है जहाँ मैं चाहता हूँ? कौन पूछता है? ये सिस्टम है, चलो सिस्टम है, एक इंडिया हमेशा सिस्टम में चलता है, गवर्नमेंट एक सिस्टम होती है, इस सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है, न कि इंडिविजुअल को। क्या है, पीटी उषा आ जाएगी, क्या कर लेगी? अब आपके सामने क्या कर लेगी? जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा, जब तक नहीं सुधरेगा, हाँ, तब तक चांस नहीं है। और कोई सिस्टम के ऊपर कंट्रोल करने वाला हमसे पूछे तो कि इसमें क्या सुधार है, वो कहते हैं इनको क्या पता, हमें पता। अच्छा, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो इसको कंट्रोल करने वाला कोई भी हो, जो बैठे रहते हाँ, जो भी है, उनको वो नहीं चाहते कि इस लेवल पे कुछ, उस लेवल मैं ये पता नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते। दर्द तो असली खिलाड़ी ही जान पाएगा, बिल्कुल, ये बिल्कुल इस बात को, इसके बिना बात बनती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए।